ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा 83, मुंडक उपनिषद की चतुर्थ कक्षा, दूसरा खंड प्रारंभ होने जा रहा है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि पश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचर्थ नियतं सत्यकामा एष वः पंथा सुकृतस्य लोके। ये अपरा विद्या जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और जो वेदांग के रूप में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ये जो अंग सहित ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि जो अपरा विद्या बताई, तो और यत्तद् अदृश्यम इत्यादि के द्वारा नाम रूपम अन्नम च जायते, ये जो पीछे नाम रूप और अन्न ये सब पैदा होता है, तो ये अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते परा विद्या विशेषण सहित उस परा विद्या को बताया। वो जो विद्या के विषय बने हुए जो अक्षर सहित विशेषण सविशेषणा परा विद्या उक्ता। विशेषण सहित परा विद्या का मतलब है कि परा विद्या का क्या स्वरूप है, कैसे कैसे वो परा विद्या को किस तरह से हम समझें। अभी तक क्या प्रकरण पूरा हो गया है उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि दो विद्याओं का भेद बताए, परा और अपरा। अपरा विद्या अंग उपांग, अंग जो है वेदांग और चार वेद, इनको अपरा विद्या कहा। और छठे मंत्र में यत्तद् अदृश्यम यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। ये अक्षर का स्वरूप बताया और पराविद्या के द्वारा उसकी प्राप्ति बताई। इसके बाद अनयोर विद्योर विषयो विवेक्तव्यो, इन दोनों विद्याओं के विषय को अलग अलग करना है। संसार मोक्ष, संसार और मोक्ष। परा विद्या का विषय है मोक्ष और अपरा विद्या का विषय है संसार। इन दोनों को अलग अलग समझाना है, करना है। तो ये अगला ग्रंथ आरंभ हो रहा है। माने यहाँ पर ये जो अक्षर से नाम रूप अन्न, ये सारा जो अस्तित्व है अक्षर से ये उत्पन्न होता है। तो ये भाष्यकारी कह रहे हैं कि नाम रूपम अन्नम च जायते इति अंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते। उस अक्षर को जिस विद्या से प्राप्त किया जाता है वो परा विद्या सविशेषणा उक्ता, विशेषण सहित उसका कथन कर दिया गया है। सविशेषणा परा विद्या उक्ता, मानी वो अक्षर कैसा कैसा वो अक्षर है उसको बता दिया। तो अब आगे जो है, अतः परमानयोर विद्योर विषयो विवेक्तव्यो संसार मोक्ष तत्र अपर विद्या विषया। अपर विद्या का, अपरा विद्या का जो विषय है कर्त्रादि साधन क्रियाफल भेद रूपा संसार अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वात् हातव्या प्रत्येकम शरीर भी सामस्ते। ये जो अपर विद्या का विषय है जो कि क्या है, कर्ता, कर्तादि कारक, क्रिया और फल भेद के रूप में है। ये हम करने वाले होते हैं और करने वाले होते हैं
और कोई व्यापार करने वाला कुछ व्यापार करता है और उसका फल होता है। क्रिया के व्याकरण में दो रूप समझाए जाते हैं, एक फल और एक व्यापार। एक करने वाला होता है तो तीन चीज हो गई, ये सारा संसार क्रिया कारक फल में समाप्त हो जाता है। माने एक है करने वाला, उसको कारक कहते हैं, उसको साधन भी कहते हैं, क्रिया का साधन। करने वाला होता है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, विभक्तियां तो 7 होती हैं पर 6 कारक होते हैं। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहते। और संबोधन विभक्ति भी ऐसे यदि विभाग करके देखें और भी तो 8 विभक्तियां होती हैं, एक संबोधन विभक्ति भी होती है। तो संबोधन विभक्ति और संबंध विभक्ति, उन दोनों को कारक नहीं कहते। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। और वे कारक कुछ न कुछ अपना अपना हिस्सा डालते हैं, क्रिया के साथ संबद्ध होकर के क्रिया को पूरा करते हैं। 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, वो क्रिया में अन्वित रहते हैं, साक्षात अन्वित रहते हैं। तो ये 6 जो क्रिया में अन्वित रहते हैं उनको कारक कहते हैं। संबंध जो है वो क्रिया में अन्वित नहीं, जैसे राम की पुस्तक, तो राम का पुस्तक के साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध नहीं। हे राम तुम इधर देखो, तो हे राम इसका संबंध तुम के साथ है, तुम का देखने के साथ है, तो तुम तो कारक हो गया, पर हे राम ये कारक नहीं है। तो ये संसार कितना है, संसार की जो व्याप्ति है वो क्रिया कारक और फल में संसार बटा हुआ है। मानी कर्तादि कारक और उनकी क्रिया और फल। क्रिया के 2 रूप होते हैं, क्रिया और फल। जैसे देवदत्त पकाता है तो देवदत्त पकाना, देवदत्त का जो पकाना है वो व्यापार देवदत्त के अंदर हो रहा है, फल चावल के अंदर हो रहा है। कर्म के अंदर फल होता है, क्रिया का फल कर्म के अंदर समाप्त होता है। और क्रिया का जो व्यापार है वो कर्ता में होता है। ये सकर्मक क्रियाओं की बात कर रहा हूं। यदि कोई अकर्मक क्रिया है, जैसे देवदत्त सोता है, देवदत्त बैठता है, देवदत्त खेलता है, देवदत्त क्रीड़ा करता है, खेलता है, देवदत्त प्रकाशित होता है, और इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं, गिना रखी हैं आचार्यों ने। ये अकर्मक, इंट्रांजिटिव वर्ब अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जिनका कोई कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। लज्जा करना, होना, टू बी, ये अकर्मक क्रिया है। टू शेम, ये अकर्मक क्रिया है। और तिष्ठति, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, जागता है, रहता है, टू स्टे, और जागता है, टू वेक। तो ये सारी जो है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, भय करना, जीना, मरना, शयन करना, क्रीड़ा करना, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। उनमें व्यापार और फल दोनों के दोनों कर्ता में ही होते हैं। जैसे देवदत्त सोता है तो सोने क्रिया का जो व्यापार है वो भी देवदत्त में, और सोने क्रिया का जो फल है वो भी देवदत्त में। लेकिन हम जब कहते हैं देवदत्त ओदन पकाता है, तो व्यापार तो देवदत्त में है, और जो व्यापार का जो फल परिणाम है वो ओदन पर पड़ रहा है, ओदन पक जाता है। क्रिया कारक फल में ही पूरा संसार समाया हुआ है। क्रिया कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपा संसारो अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वाद हातव्य है। दुख स्वरूप होने से इसका त्याग करना होता है। संसार जो है दुख स्वरूप है। ये संसार जो है इसको दुख स्वरूप कह रहे हैं। दुख स्वरूप समझेंगे तो छोड़ेंगे, इसको सुख स्वरूप समझेंगे तो संसार को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। संसार में रहेंगे और उससे सुख लेंगे।
यदि सुख स्वरूप है तो संसार में रहेंगे और उससे सुख लेंगे। तीन ही तो मनुष्य की प्रवृत्तियां होती हैं, हे, उपादेय और उपेक्षा। ये तीन बुद्धियां होती हैं मनुष्य की। तीन प्रकार के लोग होते हैं, कुछ किसी चीज को छोड़ते हैं, कोई पकड़ते हैं, कुछ तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं, न छोड़ते हैं न पकड़ते हैं, उदासीन रहते हैं। हे उपादेय शून्य। तो जो हमारा मनुष्य का जो ज्ञान है वो हमें दिखाता रहता है कि कौन सी चीज हे है, कौन सी उपादेय है। जैसा जैसा ज्ञान होता है वैसा वैसा उसका कर्म होता है। ज्ञान सुख दिखाता है तो प्रवृत्ति होती है, दुख दिखाता है तो निवृत्ति होती है। ज्ञान हमको सुख दुख ये दिखाता रहता है, प्रवृत्ति निवृत्ति उसके अनुसार होती रहती है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर ये कहा गया है कि अपर विद्या विषय कर्तादि साधन, कर्ता आदि, आदि शब्द से दूसरे कारक, कर्तादि साधन क्रिया फल भेद रूपा संसारो अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वाद हातव्या प्रत्येकम शरीर भी, प्रत्येक जीव के द्वारा सामस्तेन का मतलब पूर्ण रूप से, नदी स्रोतोवद अव्यवच्छेद रूप संबंध तद उपसम लक्षणों मोक्ष। नदी स्रोत की तरह अव्यवच्छेद रूप संबंध वाला है, मतलब ये जो संसार है इसकी बात कर रहे हैं। नदी स्रोतोवत, स्रोत होता है ना नदी का स्रोत, जैसे निरंतर चलता रहता है। कितने हजारों हजारों साल से नदियां बह रही हैं और ऐसे बहती चली जा रही हैं, कभी भी स्रोत टूटने का नाम नहीं लेता। इतना, ये भी भगवान की एक विचित्र माया है, ये भगवान का विशेष ही, एक एक जैसे उसके कर्म, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्यते। ये जो विष्णु के कर्मों को जब देखते हैं ना तो बड़े आश्चर्य होता है हमारे को। नदी स्रोतोवत अव्यवच्छेद रूप संबंध तदुपसम लक्षणों मोक्ष। ये संसार जो है नदी स्रोत की तरह निरंतर अव्यवच्छेद रूप संबंध वाला है। मतलब ये एक बात लिखी है यहाँ पर, जो सामस्तेन का ना, सुसुप्त अवस्था में भी क्रियाकारक फल भेद रूप से प्रहाणम भवति, सुसुप्त में भी हो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता, फिर वापस आ जाते हैं उसी कचपच में, फिर उसी दुनिया में फिर पड़ जाते हैं, उसी दुख में फिर आ जाते हैं, जिस दुख से गए थे, जिस दुख को छोड़ करके गए ना उसी दुख में आकर फिर लग जाते हैं। इसलिए भाष्यकार ने एक शब्द डाला है सामस्तेन, समस्त दुख का प्रहाण बुद्धि पूर्वक होता है। क्रियाकारक फल भेद रूप, जो ये जो हमारा, आप देखते हैं कि निद्रा में ना कोई कारक रहता है, ना कोई, मतलब कोई करने वाला भी नहीं रहता, क्रिया भी नहीं रहती, और क्रिया का जो फल होता है वो भी खत्म हो जाता है। मैं करने वाला हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, मुझे ये फल, जैसे कि मैं यज्ञ करता हूं, मैं यजमान हूं, मैं स्वर्ग का इच्छुक हूं, जिसकी कोई कामना होती है ना वो कारक होता है, अर्थी कारक होता है, कामना वाला कारक होता है। कामना नहीं है तो फिर क्यों करेगा कोई भी क्रिया, क्रिया को करता ही कामना के लिए है। आप एक बात कह सकते हैं कि कामना के बिना भी करते हैं ना कई लोग, जैसे करुणा के कारण से, कामना तो नहीं होती, करुणा के कारण से करते हैं। और कुछ लोग कर्तव्य समझ करके करते हैं, कामना नहीं होती पर शास्त्र का आदेश है, महापुरुषों का आदेश है, गुरुजनों का आदेश है, इसलिए करते हैं। तो कामना जो है अवश्य कामना ही हो ऐसा तो नियम नहीं है, पर ये बोलते हैं ना बाहुल्य अभिप्रायण व्यपदेशा भवन्ति, व्यपदेश जो होते, व्यवहार जो होते हैं ना, वो जो बहुलता को लेकर के होते हैं। मतलब सामान्य स्थिति तो यही है कि कामना रहती है मनुष्यों में और उस कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं।
कामना होते ही कारक बन जाते हैं हम, क्योंकि कामना कारक को जन्म दे देती है और फिर वो करने लगता है। फिर वो एक अर्थ में जहां कामना नहीं होती है तो वहां कारक ही नहीं होते, वहां उसके द्वारा कर्म ही नहीं होते। यदि हम गहराई से देखें तो क्रिया मात्र होती हैं। जैसे पेड़ हिल रहा है, सुगंध फूल में से चारों तरफ बिखर रही है, तो ऐसी स्थिति होती है, उसको हम कर्ता नहीं कहेंगे। जहां कामना नहीं है उसको कर्ता कहेंगे नहीं। कामना से ही कर्तृत्व का जन्म होता है। जैसे मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ऐसा जब सोचेगा, और जो ऐसे सोच लेते हैं ना, मैं एक प्रकार से मुझे दुख मुक्ति चाहिए, दुख से मैं छूटना चाहता हूं, इसको तो कामना नहीं कहेंगे। मुझे भगवान का अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, इसको भी कामना नहीं कहेंगे। कामना वो होती है जो हमारा संबंध संसार के साथ जोड़ती है। संसार का मतलब सुख दुख के साथ जोड़ती है, सुख के साथ जोड़ती है, मानी इंद्रिय सुखों के साथ जोड़ती है। सुख तो आप कहोगे कि परमात्मा के साथ भी तो सुख पाने के लिए ही हम जुड़ते हैं, लेकिन संसार के साथ जोड़ती है। और संसार क्या चीज है? सुख पाना, और साथ साथ में दुख तो वो भी मिलता रहता है। मानी अकेले सुख नाम की कोई चीज होती नहीं है। इस अस्तित्व में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अकेला सुख सुख मिल जाए। सुख के लिए ही हम प्रवृत्त होते हैं, सुख के लिए ही किसी काम को करते हैं, और उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसमें कुछ गलती होती है, उसमें कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता है, उससे बदले में दुख भी, साथ साथ दुख भी आ जाता है। तो हमने सुख के लिए जुड़े, फिर दूसरे की इच्छाएं आहत हुई, कभी ऐसा भी होता है, तो दूसरा ही दुख दे देगा, क्योंकि वो हमें अपना प्रतिद्वंदी समझता है। वो कहता है कि इसके कारण से मेरे सुख में बाधा पड़ रही है, तो फिर वो हमें हटाएगा, फिर वो हमें हटाएगा तो हम भी उसको हटाएंगे, तो ऐसे एक संघर्ष बन जाता है। ये सब मुझे जो दिखाई देता है वो आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। तो ये इस तरह से चल रहा है संसार। यहाँ पर एक शब्द आया ना, सामस्तेन, तो सोपाधि अविद्या कार्य से अविद्या प्रहाणेन आत्यंतिक प्रहाणम विद्या फलम। विद्या का फल क्या होता है? साधक की उपाधि जो अविद्या कार्य से अविद्या प्रहाणेन, साधक की जो उपाधि अविद्या का कार्य जो अंतःकरण इत्यादि है, उस को नाश करके आत्यंतिक प्रहाण, ये विद्या का फल है। तो अपर विद्याया पर विद्या से विषय प्रदर्श्य पूर्व अपर विद्याया विषय प्रदर्शने श्रुति अभिप्राय। पहले अपर विद्या का विषय दे रही है यहाँ पर श्रुति। कुछ मंत्रों में अपर विद्या का विषय वर्णन करेंगे, उसके बाद पर विद्या आखिरी तक चलती रहेगी। इसको सूची कटा न्याय भी कहते हैं। जैसे कोई एक लुहार जब वो बना रहा होता है ना, कढ़ाई बनानी हो, एक सुई बनाने वाला बीच में आकर के टपक जाता है। जैसे सभी के साथ होती है। दर्जी जैसे कपड़े सील रहा होता है, बड़े बड़े पैंट शर्ट कोट, आजकल की भाषा में कहें, किसी को थोड़ा सा कुछ एक 10 मिनट का काम होता है, वो आकर के अपना काम बीच में ही करवा लेता है। तो अपरा, ये जो परा विद्या है, इसका विषय तो ये बताएंगे, पूरा अध्याय में ही वर्णन करेंगे, लेकिन वो जो बीच में अपरा विद्या को भी थोड़ा सा चर्चा कर चलते चलते कर लेते हैं। अपरा विद्या को बता करके और फिर परा विद्या को तो करना ही है, पूरा अध्याय ही उसी के लिए है। अध्याय नहीं, पूरा उपनिषद ही उसी के लिए। तो इष्ट साधनतया अनिष्ट साधनतया व वेदेन बोध्यते कर्म। यहाँ पर तस्य असति प्रतिबंधे तत्साधनत्व अव्यविचारा सत्यत्व न स्वरूप बाध्यत्व। जो कुछ तो इष्ट साधन के रूप में और अनिष्ट साधनतया व वेदेन बोध्यते,
इष्ट साधन के रूप में, और ये भाई अनिष्ट के साधन है। अधर्म करोगे तो उससे अनिष्ट होगा, और धर्म करेंगे तो इष्ट साधन होगा। ऐसे वेद धर्म अधर्म का वर्णन करता है, कर्म को बताता है कि ये भाई इष्ट साधन है अनिष्ट साधन है। तस्य असति प्रतिबंधे, उस कर्म के प्रतिबंध न होने पर तद साधनत्व व्यभिचारा सत्यत्वम न स्वरूप बाध्यत्वम, तो कर्म साधनत्व का अव्यभिचार न स्वरूप बाध्यत्वम प्लवाहियते इत्यादि न निंदितत्वात्। तो ये आगे आ रहा है, उसको मैं अब आगे बढ़ूंगा। नदी स्रोतोवत अव्यवच्छेद रूप संबंध तद उपसम लक्षणों मोक्ष, उसका उपसम लक्षण मोक्ष है। पर विद्या विषय, पर विद्या का विषय है। अनादि अनंतो अजरो अमरो अमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न, अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिपत्ति लक्षण, स्वात्म प्रतिष्ठा स्वरूप वाला। स्वात्म प्रतिपत्ति लक्षण, प्रतिष्ठा लक्षण का मतलब है स्वात्म प्रतिष्ठा स्वरूप वाला है ये मोक्ष। अपनी आत्मा में तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्था स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंदो अद्वया पूर्वम तावद पर विद्या विषय प्रदर्शनार्थम आरब्धा तर दर्शने ही तन निर्वेदोपत्ति। कहते हैं पहले अपर विद्या क्यों दिखाए? मैंने कहा कि वो थोड़ा है, पहले थोड़ा सा दिखाना है, या एक और भी प्रयोजन दे रहे हैं कि वो दिखाएं तो उसमें वैराग्य हो सकता है। अपर विद्या के विषय में वैराग्य भी तो करना है। तन निर्वेदोपत्ति तथा च वक्षति, आगे कहेंगे ना, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोकों की परीक्षा करके कर्म से जो संचित लोक होते हैं, लोक जो प्राप्ति होती है वो कर्मों से होती है। शारीरिक कर्म या मानसिक कर्म, मोक्ष कर्म से नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से होती है। शारीर कर्म मानस कर्म से लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, ब्रह्म लोक की प्राप्ति, ये सब लोक प्राप्ति कर्म से होती है। नहीं अप्रदर्शित परीक्षा उपपद्यते, जब तक दिखाएंगे नहीं तो परीक्षा क्या करेंगे उसकी, उसको दिखाने के लिए। तद एतत् सत्यम, ये सत्य है। तद एतत् सत्यम, मंत्र कह रहा है तन्मंत्रेषु ऋग्वेदाद्याख्येषु कर्माणि अग्निहोत्रादीनि मंत्रैरेव प्रकाशितानि कवयो मेधाविनो वशिष्ठादया यान्यपश्यन् दृष्टवन्तः तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि। तदेतत् सत्यम माने स्वरूप बाध्यत्वेपि अर्थ क्रिया सामर्थ्यम स्वप्न कामिन्यामिव घटते। तदेतत् सत्यम ऋग्वेद वीता पदार्थो होत्रम यजुर्वेद आध्वर्यम सामवेद उद्गात्रम तद्रूपायम त्रेतायम। स्वरूप की स्वरूप बाध्यत्वे भी अर्थ क्रिया सामर्थ्यम। यहाँ पर तदेतत् सत्यम, ये बात सत्य है। क्या सत्यम? अवितथम किम, क्या सत्य है? तन मंत्रेषु, ब्राह्मण वाक्यानि कर्म विधायकानि, मंत्रेषु ऋग्वेदाद्याख्येषु कर्माणि, मंत्रा प्रयोग संवेतार्थ स्मारक इति मीमांसक मतम प्रत्युक्तम। मंत्रेषु कर्माणि छांदोग्य वाक्य भाष्य टीका सुस्पष्ट, मंत्रों में कर्मों का विधान किया है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्, वशिष्ठ आदि कवियों ने, ज्ञानियों ने मंत्रों में जिन कर्मों को देखा, तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि, त्रेता एक युग का भी नाम है, और त्रेता इसको भी कहते हैं। ये जो ऋग्वेद विहित पदार्थ को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद विहित को आध्वर्यम कहते हैं, सामवेद विहित को उद्गात्र कहते हैं। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, इनके जो कर्म हैं, तद्रूपायम त्रेतायम, इसको त्रेता कह रहे हैं। त्रेतायम बहुधा संततानि, कर्मी भी, ये अध्ययन करेंगे। तदेतत् सत्यम
मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्, मंत्रों में जिन कर्मों को कवियों ने देखा वे त्रेतायाम बहुधा संततानि, कर्मियों ने, अग्निहोत्रादि कर्म करने वालों ने त्रेता में बहुत सारे उन कर्मों का विस्तार पाया, बहुत सारे कर्मों का विस्तार पाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद विहित कर्मों का विस्तार पाया। तानी आचर्थ है नियतम सत्य कामा, तो कह रहे हैं सत्य मोक्ष कामना वाले समुच्चा विप्रायण व्याख्यानम अयुक्तम, ये कहा कि सत्य कामा, सत्य की कामना वाले, मोक्ष की कामना वाले, तानी आचर्थ है नियतम, उन कर्मों का अवश्य आचरण करो। क्यों आचरण करें? चित्त शुद्धि के लिए। एक कर्म जो होते हैं वो सुख पाने के लिए भी होते हैं, स्वर्ग पाने के लिए भी होते हैं, और वे ही कर्म चित्त शुद्धि के हेतु भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं तानी आचर्थ है नियतम सत्य काम, मोक्ष की कामना वाले उन कर्मों को करो, पर चित्त शुद्धि को लक्ष्य करके करो। एष व पंथा सुकृतस्य लोके, ये जो रास्ता है सुकृतस्य लोके, स्वर्ग फल साधनत्व विषय वाक्य विशेष, वाक्य शेष विरोधत, मतलब सुकृत को लोक में ये पंथा, युष्माकम पंथा मार्गा सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणो लोके, सुकृत शब्द का अर्थ है स्वयं निर्वर्तित जो कर्म है, जो तुमने ही कर्मों को संपन्न किया है इस लोक में। फल निमित्तम लोक्यते भुज्यते दृश्यते इति कर्म फलम लोक, लोक शब्द का अर्थ कर्म फल है, पीछे भी कई बार आ चुका है। तो तत्प्राप्त है इस मार्गा, उसकी प्राप्ति के लिए सुकृत के लोक में, मानी स्वयं कृत, सुकृत का अर्थ है स्वयं जो निर्वर्तित कर्म है, स्वयं संपादित जो कर्म है, फल के निमित्त से जो कर्म होते हैं, सुकृतस्य लोके, फल भोगने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, स्वर्ग सुख भोगने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो कह रहे हैं एष वह पंथा युष्माकम, वह मानी युष्माकम एष पंथा मार्गा सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके तदर्थम तत्प्राप्त एष मार्गा, यानी एतानि अग्निहोत्रादीनि, ये जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं जो कि ऋग यजु साम में विहित हैं, तानी उन कर्मों को एष पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधनम, त्रयी विद्या में जिन कर्मों का विधान किया है, तानि कर्माणि एष पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधनम, ये पंथा अवश्य फल की प्राप्ति का साधन है, मतलब हमको अवश्य फल दिलाएगा ये कर्म, ये जो ये रास्ता है ये ऐसा है कि जिससे कि हम कर्म करेंगे और हमें फल मिलेगा, कर्म करेंगे और उससे हमें फल मिलेगा। तो ये मंत्र हो गया पहला मंत्र, तदेतत् सत्यम, ये बात सत्य है कि मंत्रों में, शब्दार्थ कर रहा हूं, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्, मंत्रों में ज्ञानियों ने कर्म देखे, कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि, वे कर्म त्रेता में बहुत सारे, त्रेता में बहुत सारे फैले हुए, दो तरह से व्याख्यान करते हैं, त्रेता का मतलब त्रेता युग में बहुत सारे फैले हुए, और एक त्रेता का भाष्यकार ने यह अर्थ किया है कि ऋग यजु साम जो त्रयी विद्या है उसमें इन कर्मों का, ऋग यजु साम पहले भी बतला दिया कि अपरा विद्या में जो है, अपरा विद्या कर्म बताने वाली विद्या है, अपरा विद्या कर्म विषयक विद्या है। तो तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्, मंत्रों में ज्ञानियों ने जिन कर्मों को देखा, तानी त्रेतायाम, त्रयी विद्या में बहुत उनका विस्तार है, तान्याचर्थ है नियतम सत्य कामा, हे सत्य कामना वालों नियत उन कर्मों को अवश्य करो, एषवा पंथा, ये तुम्हारा रास्ता है जो सुकृत के लोक में कर्म फल भोग के लिए ये जो रास्ता है ये सुनिश्चित है। मतलब सत्य कामा का अर्थ हो जाएगा, वैसे तो मोक्ष कामा होता है, लेकिन यहाँ यथाभूत कर्म फल कामा, जैसा कर्म है वैसा फल की कामना वाले, यथाभूत
कर्म फल कामा। तो ये जो रास्ता है जो सुकृत के लोक में, मानी अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के लोक में, ये मार्ग है। और आगे इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे यदा लीलायते अर्ची समिद्धे हव्यवाहने, जब ये हव्यवाहन अग्नि को कहते हैं, जब प्रदीप्त हो जाती है और जब अर्ची ज्वालाएं निकलती हैं, तदा आज्य भागौ अंतरेण आहुति प्रतिपादयेत। षष्ठ्यर्थ में द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। तदा आज्य भागौ अंतरेण, तब आज्य भाग, यहां पर आज्य भागौ, आज्य भागयो अंतरेण मध्ये आहुति प्रतिपादयेत। आहुतियां प्रतिपादित करे, आहुतियां करे। यहां पर देखिए, तदा आज्य भागौ अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है मध्य में। आहुति द्वितीय बहुवचन है। आहुतियों को डाले, किसके मध्य में डाले? आज्य भागयो मध्ये आहुति प्रतिपादयेत। आज्य भाग होता है ना, एक उत्तर में एक दक्षिण में आहुति होती है, एक उत्तर में आहुति होती है, उसको आज्य भाग कहते हैं। संस्कार विधि में भी ये नाम मिलेगा आप लोगों को। तो आज्य भागयो मध्य, एक इधर आहुति देते हैं, आजकल जैसे हम लोग देते हैं ना, तो ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ये दो आहुतियां आज्य भाग। उसके बीच में और कुछ आहुतियां देंगे, फिर बीच में उत्तर में और दक्षिण में आहुति दे करके बीच में आहुतियां देते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि आज्य भागौ अंतरेण, आज्य भाग के मध्य में आहुतियां दें। आज्य भागयो अंतरेण आहुति प्रतिपादयेत, मध्य में। जब अग्नि खूब प्रदीप्त हो जाए, तब आज्य भाग आहुतियों के मध्य में और दूसरी आहुतियां डालें। फिर आगे कह रहे हैं, यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपूर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथि वर्जितम च अहुतम अवैश्वदैवम अविधिना हुतम आसप्तमास्तस्य लोकान हिनस्ति। बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। तो कहते हैं जिसका अग्निहोत्र दर्श रहित है, पौर्णमास रहित है, अचातुर्मास्यम चातुर्मास्य नहीं कर रहा है, अनाग्रहणम आग्रहण इष्टि नहीं कर रहा है, अतिथि वर्जितम च अतिथि याग नहीं कर रहा है, अहुतम अवैश्वदेवम और वो वैश्वदेव रहित है, और अविधिना हुतम अविधि पूर्वक हवन हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। जैसे आजकल तो कौन विधि लगाता है, वैसे ऐसे मंत्र उल्टे उल्टे बोलते रहते हैं। उनको ये है नहीं होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। वो ये कहते हैं गलत करना भी ठीक ही है। तो अवैश्वदेवम अविधिना हुतम आसप्तमास तस्य लोकान हिनस्ति, सातवें पीढ़ी हिनस्ति, सातवीं पीढ़ी तक उसको ये नष्ट कर देता है। ये ऐसे उल्टा पुल्टा करोगे तो इससे तो न करना ही अच्छा है। सातवीं पीढ़ी तक तो नहीं मरेंगे। आश्चर्य तो हो रहा होगा आपको, ऐसी जो है ना उद्घोषणा क्यों कर रहे हैं, श्रुति ऐसी उद्घोषणा क्यों कर रही है। आसप्तमान तस्य लोकान, तस्य माने उस यजमान के सातवें जो लोक हैं वहां तक, सप्तमान लोकान हिनस्ति। अच्छा, अहुतम एक शब्द आया, अहुतम अवैश्वदेवम, ये जो वैश्वदेव यज्ञ होते हैं ना उसको प्रतिषेध कर रहे हैं। अवैश्वदेवम, यदि वैश्वदेव यज्ञ नहीं करते हैं
तो फिर कमी रह जाती है। इसी तरह से अविधिनाहुतम, और एक शब्द आया अहुतम, अतिथि वर्जितम, एनी अनेक क्रियमाणम यस्य स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम। अच्छा, अहुतम का अर्थ है अतिथि वर्जितम, अतिथि पूजनम च अहनि अनिक्रियमाणम कर्म, अक्रियमाणम यस्य, प्रतिदिन जिसका अतिथि पूजा नहीं करता है, अतिदेव वो है ना, अतिथि यज्ञ नहीं करता है, अहनि अहनि अक्रियमाणम यस्य, और स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम, और अग्निहोत्र काल में वो हवन नहीं कर रहा है जो, अवैश्वदेवम वैश्वदेव कर्म वर्जितम हुए मानम अभी अविदिताहुतम, ऐसा एवं दुसंपादित संपादितम अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म, बड़े कठिनता से उसको किया जाता है। दुसंपादित संपादितम, दुसंपादितम असंपादितम, बड़ी कठिनता से उसको करें या छूट जाए, असंपादित हो जाए, अग्निहोत्रादि उपलक्षित कर्म है ना। किंग करोति इति उच्यते, आसप्तमान सप्तम सहितान तस्य कर्तुर्लोकान, कर्म करने वाले के लोकों को नष्ट कर देता है। आयास मात्र फल, केवल आयास आयास मिल, कर्म का आयास आयास तो हुआ, फल कुछ भी नहीं हुआ। आयास आयास तो पड़ गया उसके ऊपर। सम्यक क्रियमाणेषु कर्मसु कर्म परिमाण अनुरूपेण भूरादय सत्यांतः सप्तलोका फलम प्राप्यन्ते, ठीक ठीक कर्म यदि करते हैं तो कर्म परिणाम के अनुरूप जो है भूरादि सप्त लोक फल के रूप में प्राप्त होते हैं। ते लोका एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा तु अप्राप्यत्वाद हिंस्यन्ते, और इस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म प्राप्त, इन कर्मों के द्वारा फल तो प्राप्त नहीं होंगे, उल्टा नाश ही कर देंगे। आयास मात्रम तो अव्यभिचारी, पर आयास मात्र तो अव्यभिचारी है, वो तो होगा ही। तो हिनस्ति उच्यते पिंड दानाद्य अनुग्रहेण व संबध्यमाना पितृपितामह प्रपितामह, पिंड दानादि के अनुग्रह से संबद्धमान पिता पितामह और प्रपितामह, पुत्र पौत्र और प्रपौत्र, स्वात्मोपकार, ये 7 लोक हो गए। 7 लोक कौन से हो गए? स्वयं यजमान, उसकी 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे। अग्निहोत्रादिना न भवंती हिंसन्ते, वो फल, हिंसन्ते का अर्थ है उनका कोई फल नहीं मिलेगा। और काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलाय माना इति सप्त जीवाग्नि की 7 जीवाओं की चर्चा कर दी। काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्र वर्णा, उसके स्फुलिंगिनी विश्वरुचि, ये सब नाम अलग अलग अग्नि की विशेषताओं के आधार पर। 5वां मंत्र चल रहा हूं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम आहुतयो हि आददायन तम नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको धिवासा। एतेषु अग्निजिह्वा भेदेषु, इनमें यो अग्निहोत्री चरते कर्म, जो अग्निहोत्री कर्म करता है, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, भ्राजमानेषु अग्निजिह्वा भेदेषु यश्चरते, यो अग्निहोत्री, यह माने जो अग्निहोत्री कर्म करता है, आचरती चरते कर्म आचरती अग्निहोत्रादि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु, भ्राज माने दीप्यमान, यथा कालम आहुतयो आददायन, यथा कालम यस्य कर्मणो यह काला, जिस कर्म का जो काल है ना, जैसे दर्श पौर्णमास उसी दिन किए जाएंगे, वैश्वदेविष्टि और शारदेष्टि, जिस कर्म का जो काल है, यथा कालम यजमानम आददायन, आददाना आहुतया, आददायन का अर्थ है उसको आददाना आहुतया, यजमानम आददाना, यजमान को ग्रहण करती हुई, ले जाती हुई आहुतियां, यजमाने निर्वर्तिता तम नयंती, ये यजमान के द्वारा वो आहुतियां निष्पन्न की जाती हैं, तो यजमान को ले जाती हैं अपने साथ, चलो भाई स्वर्ग में। नयंती प्रापयंती एताहुतया, आददायन माने ले जाती हुई, ये आहुतया आददायन ले जाती हुई,
कहाँ ले जाती हुई? स्वर्ग में ले जाती हैं। और कहाँ ले जाएंगी ना आहुतियां? यजमाने निर्वर्ता अस्तम नयंती प्रापयंती एताः, ये प्राप्त कराती हैं आहुतियां। या इमाने निर्वर्तिता सूर्य से रश्मयो भूतवा, सूर्य की रश्मियां होकर के ये आहुतियां रश्मि द्वारा ही, रश्मि द्वार बन जाते हैं, सूर्य की रश्मियों के द्वारा जाते हैं वो। यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानाम पतिरेका इंद्र, जहां पर देवताओं का पति इंद्र जो है सर्वानुपरि अधिवस्ती, सब देवताओं के ऊपर वास करता है ना, वहां पर ये आहुतियां ले जाती हैं। आहुतया यजमानम वहंती, यजमान को ले जाती हैं सूर्य रश्मियों के द्वारा। तम नयंती, तम माने उस यजमान को, एता सूर्य से रश्मया, सूर्य की रश्मियां बन करके ये आहुतियां देवानाम पतिरेको अधिवासा, जहां देवताओं का पति इंद्र रहता है, सबसे ऊपर जहां रहता है, अधिवसति। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम, चरते का मतलब है यहाँ पर इन अग्नियों में जो अग्निहोत्री कर्म का आचरण करता है। चरते कर्म आचरती, कर्म का आचरण करता है किन अग्नियों में? भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु अग्निषु यथा काल। फिर ये आहुतया आददायन, आददायन तम नयंती, यजमान को आददाना आहुतया, आददायन यथा कालम यजमानम आददायन, आददाना आहुतय, आहुतय के साथ आददायन जो है समानाधिकरण हो रहा है। ये आहुतियां ले जाती हुई, यजमान को ले जाती हुई, यजमानम आददायन आददाना आहुतया, आहुतय यजमानम वहंती, यजमान को ले जाती हैं। तो फिर तम नयंती एता सूर्य से रश्मियां, सूर्य की रश्मियां बन करके ले जाती हैं। आददायन जो शब्द प्रयोग है आहुतियों के साथ समानाधिकरण कर रखा है, ले जाती हुई आहुतियां, ऐसा। किसको ले जाती हुई अध्याय करेंगे तो यजमान को ले जाती हुई। यथा कालम आददायन आददाना आहुतया यजमाने निर्वर्त, यजमान ने जिनको, जिन आहुतों को बनाया है, निष्पन्न किया है, तम नयंती प्रापयंती एता आहुतया या इमाने निर्वर्तिता सूर्य से रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारे यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानाम पतिरेका इंद्र, देवताओं का पति एक इंद्र रहता है। और क्या कहते हैं? एही एही तमाहुतया सुवर्चसा सूर्य से रश्मि फिर यजमानम वहंती प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो अर्चयंत एष व पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक। यहाँ पर ब्रह्मलोक स्वर्ग, स्वर्ग अर्थ को देगा प्रकरण से ना, ब्रह्मलोक, क्योंकि आहुतियां तो स्वर्ग लोक तक ही ले जाएंगी। ब्रह्मलोक मानस कर्म उपासना से जाते हैं, स्वर्ग लोक आहुतियों से जाते हैं। तो कहते हैं यही यही आइए आइए, ऐसे कहती हैं आहुतियां। सुवर्चसा सुदीप्त, ये वर्ची मानी दीप्तिमत्यः, सूर्य से रश्मि भी यजमानम वहंती, सूर्य की रश्मियों के साथ यजमान को ले जाती हैं। प्रियाम वाचम अभिवदन्त्य, ये आहुतियां प्रिय वाणी, इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षणाम अभिवदन्त्य, स्तुति करती हुई, अर्चयन्त्य पूजयन्त्य एषो युष्माकम पुण्य सुकृता पंथा ब्रह्मलोक, फल रूपा, ये तुम्हारे कर्म के फल के रूप में ये स्वर्गलोक तुम्हारे लिए है, आइए आइए, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आज यहाँ पर भी बोलते हैं। इस पार्थिव जगत में कोई आता है, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो फल रूप ये आहुतियां बताती हैं कि ये तुमने जो कर्म किया है उसके फल के रूप में। एवं प्रियाम वाचम अभिवदन्तो वहंती प्लवाही एते अदृढ़ यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जिनमें 18 प्रकार के कर्म बताए हैं वो अवर हैं, अवरम कर्म। ये अदृढ़ प्लव हैं, दृढ़ प्लव नहीं है ये जो आहुतियों वाला रास्ता है। अप्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ रूप जो ये नौका हमने तैयार की है, ये अदृढ़ प्लव है। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जिनमें 18
अष्टादशोक्तम, 4 अध्वर्युगण होते हैं, 4 होत्रीगण होते हैं, 4 उद्गात्रीगण होते हैं, 4 ब्रह्मा का गण होता है, एक यजमान और एक यजमान पत्नी, 18 हो गए। 18 हो गए। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता, ये अध्वर्यु गण होते हैं, नाम है यजमानों के, नहीं उसके ऋत्विकों के नाम है। अध्वर्यु एक नाम है, प्रतिप्रस्थाता दूसरा नाम है, नेष्टा, उन्नेता, ये 4 नाम होते हैं अध्वर्यु गण के। अध्वर्यु जो 4 ऋत्विक होते हैं उनके नाम है। फिर ब्रह्मा के गण के 4 होते हैं, जैसे ब्रह्मा एक नाम है, ब्राह्मणा, छंसी, अग्नि, पोता। फिर होत्रीगण के 4 होते हैं, होत्रा, मैत्रा, वरुणा, अच्छा, वाक, ग्रावस्तु। फिर उद्गात्रीगण के 4 होते हैं, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। यजमान और यजमान पत्नी, ये 18 हो गए। तो इस तरह से अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जिनमें अवरम शास्त्रेण येषु अष्टादशसु अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म उक्तम। अवरम का मतलब यहाँ पर ज्ञान रहित कर्म बतलाया है जिनमें। अतः तेषाम अवर कर्माश्रयाणाम, अवर कर्म का आश्रय है, ज्ञान नहीं है उसमें। अष्टादशानाम अदृढ़तया प्लवत्वात्, ये अदृढ़ प्लव हैं। सफलेन प्लवते तत्साध्यम कर्म कुंड विनाशादिव क्षीर दध्यादिना तत्स्थानाम नाश। ये कह रहे हैं प्लवते सह फलेन, फल के सहित वो फैल जाता है, बिखर जाता है। तत्साध्यम कर्म, तत्साध्यम कर्म कुंड विनाशादिव क्षीर दध्यादीनाम तत्स्थानाम नाशा। यत एवं एतत् कर्म श्रेया श्रेयस्करणमिति अभिनंदन्ति अभिरिष्यन्ति अविवेकिनो मूढ़ा। जो इस कर्म को, एतत् कर्म श्रेया, ये हमारे कल्याण का साधन है, ऐसा जो खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, वे अविवेकी मूढ़ लोग हैं। अविवेकी मूढ़ है ते जरा मृत्यु किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा। कुछ अच्छा मान लीजिए 1-8 करोड़ वर्ष तक भी, 2-4 करोड़ वर्ष तक भी सुख भोग लिया तो क्या हो गया, ऐसा कह रहे हैं। किसी ने सुख भोग लिया, अच्छा सा एक दिन भोजन बनाकर 5-7 घंटे खर्च करके किसी ने सुख भोग भी लिया तो क्या हो गया उससे, ऐसा कह रहे हैं। पर आदमी का बुद्धि तो बस इसी में है कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा वाहन मिले, अच्छे मकान मिले, बस। और स्वर्ग में जो है दुख होता नहीं, युवा अवस्था होती है, अप्सराएं मिलती हैं, भोग भोगने के लिए मिलते हैं। ये इसके लिए इतने इतने अच्छे कर्म किए जाते हैं। देखो ये सारे अच्छे अच्छे कर्म इसके लिए कर रहे हैं कि वहां पर ये सब चीजें मिल जाएं। तो कह रहे हैं कि ये सारा जो है प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जिनमें अवर कर्म, अवर कर्म को अवर किस लिए बनाया, ज्ञान रहित केवल कर्म। एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, इसको कल्याणकारी जो समझते हैं मूढ़ है वो। ये तो कठोरी शब्द बोल दिया। जरा मृत्युम ते पुनरेवाप्यन्ति, वे बार बार जरा मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नीयमाना यथांधा। अविद्या में, अविद्या के भीतर वर्तमान है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अंतरे मानी मध्य, अविद्या के भीतर रह रहे हैं, अपने को बड़े धीर बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझ रहे हैं। जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, वो इस इधर उधर, हन्यमाना, जंघन्यमाना जरा रोग आदि अनेक अनर्थ समूह के द्वारा प्रताड़ित होते हुए, भृशम पीड्यमाना, खूब जो है पीड़ित होते हुए इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। कभी इस हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी उस हॉस्पिटल में जाते हैं, और कभी क्या क्या करते हैं। अंधे नेव नियमाना यथांधा, दर्शन वर्जित, आत्मदर्शन नहीं है
तो अंधेनेव अचक्षुष्केणेव नियमाना प्रदर्श्यमान मार्ग यथा लोके अंधाक्षी रहिता, जैसे लोक में अंधे होते हैं ना, आंख रहित लोग गड्ढे में गिरते हैं, वैसे ही ये भी बड़ा अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, अविद्या में तो बहुत, अविद्यस्थायाम अहम ममाभिमानिना, अहम और मम का अभिमान करने वाले, बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला, ये बालक हैं, अपने को कृतार्थ समझ रहे हैं। आहा, बड़ा आनंद आ गया, ऐसे कहेंगे, बड़ा मजे आ गए। कृतार्था इति अभिमन्यन्ति, 4-5 घंटे जैसे कोई पाकशाला में खर्च करके कहता है कि एक 10 मिनट के लिए मजे आ गए हैं। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात, ये कर्मी लोग राग के कारण से ऐसा समझ नहीं पाते। तेन आतुरा क्षीण लोकाश्चवन्ते, तो खूब जो है आतुर होकर दुखी होते रहते हैं। आतुरा का मतलब दुखी, क्षीण लोका, और उनका कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो फिर इस दुनिया में आ जाते हैं। इसी दुनिया में तिर्यक नरक आदि लक्षण यथा कर्म शेषम विशंति, नाकस स्वर्गस्य पृष्ठे उपरि स्थाने सुकृते भोगायतने अनुभूय। अच्छा, ये तो अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति विविध व्यापारेण वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति अस्मात् यदि अस्माद् एवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वं न जानन्ति रागात्। क्या है? यत्, यत् माने यस्मात्, पंचमी के अर्थ में यत् है, क्योंकि कर्मी लोग न प्रवेदयन्ति, क्योंकि ये कर्मी लोग तत्व को नहीं जानते हैं, तत्व न जानन्ति रागात, कर्मफल राग के कारण से। कर्मफल में राग है कि भाई इसमें पिकनिक जाएंगे तो बस मजा आ जाएगा, मजा शब्द बोलते रहते हैं, वहां पर जाएंगे, विदेश में होटल में ठहरेंगे, मजा आ जाएगा। कर्मफल रागाभिभव निमित्तम, कर्मफल राग से के अभिभव निमित्त तेन कारणेन आतुरा दुखार्ता, आतुरा का मतलब दुखार्त होते हुए, जब उनके कर्मफल क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाते हैं, मतलब फिर साधारण जीवन अपने कर्म के अनुसार उनको कर्मफल मिलता है। क्षीण लोकाश्चवन्ते, ये शायद मतलब स्वर्ग में जाकर के वापस लौटने की जो प्रक्रिया है ना, महर्षि दयानंद ने इसको ही वहां पर पूरा स्वीकार कर लिया है। पर महर्षि दयानंद की मुक्ति में वो ज्ञान भी होता है, यहाँ तो कहते हैं कि भाई उनको ज्ञान नहीं होता, बस सुख सुख भोगते हैं। यहाँ जो ये जो स्वर्ग प्राप्ति है ना, सुख सुख भोगते हैं, वहां ज्ञान की प्रक्रिया नहीं है। ब्रह्मलोक में तो खैर ज्ञान की भी प्रक्रिया है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा वसन्ति, इस हीनतर लोक में फिर प्रवेश कर जाते हैं। स्वर्ग के पीठ के ऊपर सुकृतेन भूत्वा, नाकस्य पृष्ठे, स्वर्ग की पीठ में ऊपर स्थान पर, सुकृते भोगायतने अनुभूय कर्मफलम, ये सुकृत जो भोग का आयतन शरीर है उसमें कर्मफल भोग करके, सुकृत में शरीर में भोगायतने अनुभूत्वा, कर्मफल अनुभूत्वा, इमं लोकम मानुषम अस्मादहीनतरम वा तिर्यक नरकादि लक्षणम, या तो मानुष या और भी नीचे तिर्यक नरकादि लक्षण, यथा कर्म शेषम विशंति, जैसा कर्म बचे थे ना उसके अनुसार। स्वर्ग में तो जाने के बाद फिर कर्म बच जाते हैं ना, उसमें फिर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ जी, बोलिए जी शेखर जी। जी गुरु जी, हम तो सुन रहे हैं, और जो जैसे कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म तो श्रेष्ठ कर्म होता है, फिर यहाँ पे तो कह रहे हैं कि वो अपना नरक में जाने वाली बात है। अगर करें, अगर नहीं, ठीक तरह नरक से तो नहीं नहीं कहा, करें। नरक को तो नहीं बोले हैं।
हाँ, और इतना ज्यादा इनके ऊपर आरोप नहीं लगाइएगा। जी जी। नरक और वो मुंडक शायद उपनिषद चल रहा है, तो ये तो कोई व्याख्याकार भी नहीं है, उपनिषद मूल उपनिषद ही चल रहा है ना। जी जी ये जी। ये निकृष्ट लोक की बात हो रही है गुरुजी, निकृष्ट लोक में जाएंगे। नहीं नहीं, निकृष्ट लोग भी नहीं बता रहे, ये कह रहे स्वर्ग में जाएंगे, पर स्वर्ग से फिर वापिस से इस हीनतर लोक में, इसी मानव जन्म में, मानव जन्म को और मानव जन्म से नीचे वाले जो लोग हैं वो निकृष्ट लोक में, फिर उसके बाद की बात है वो निकृष्ट लोक में जाने की। जी कर्मों से जी एक बार तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग फल भोगेंगे, उससे बचे हुए कर्मों से जैसा उसके कर्म शेष हैं उसके अनुसार या तो मनुष्य जन्म मिलेगा या मनुष्य से नीचे वाली जो योनियां है ना, तिर्यक योनि, पशु योनि, नरक योनि, वो मिलेंगी। तो जी एक गुरु बार जी तो सुख होगा कर्म के कारण से, जी। और फिर उसके बाद फिर मनुष्य लोक में आ गए, फिर कर्म करेंगे, या मनुष्य से नीचे भी जा सकते हैं, हीनतर लोक में चले जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो जैसे गुरुजी उन्होंने कहा कि भाई 7 पीढ़ियों तक जो गलत करते हैं, माने विधिहीन करते हैं, ऐसा विधिहीन करते हैं, वो करते हैं। अर्थवाद वाक्य है, अर्थवाद वाक्य है, उसका मतलब ये होता है कि ठीक ठाक समझ करके करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा, नाश तो नहीं होता है, जी जी नाश तो क्या होगा, पर उसका तात्पर्य शास्त्र को इसी तरह तो समझना होता है। वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए, तब लाभ होगा, नहीं तो तुम्हारा आयास ही, तुम्हारा प्रयास ही हो व्यर्थ चला गया ना। जैसे हम खेती करें और बिजाई करते ही पानी दे दिया, आयास ही हुआ, फल तो होगा नहीं कुछ। जैसे बीज बो करके आए और जी 2-3 दिन बाद पानी दे दिया खेत में, तो फिर क्या होगा। गेहूं बिजाई करके आए हैं तो कम से कम 21 दिन बाद पानी लगना चाहिए, और हमने दे दिया 2-3, या नीचे हमें गहराई में ज्ञान होना चाहिए कि इतने गहराई में तो चने पड़ते हैं, इतने गहराई में सरसों, इतने गहराई में ये सब होता है, और हमने उसको जाना नहीं और उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो आयास ही, व्यर्थ का आयास ही होगा ना। तो ये जो यज्ञ याग आदि कर्म है वो स्वर्ग प्राप्ति में ये तो उपलक्षण है, मानी जो हम पुण्य आदि भी करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, यदि हम ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं ना, तो देवयाजी बनेंगे, और देवयाजी बन करके हमें वो मिलेगा, उसका फल मिलेगा, स्वर्ग के रूप में बता रहे हैं। आत्मयाजी बनना चाहिए, ऐसा इनका आग्रह है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि आदमी को आत्मयाजी होना चाहिए, कुछ भी करता है तो उससे अपने भीतर भी संस्कृत होते रहना चाहिए, अंदर अंदर निष्कामता आए, और अंदर अपना भीतर संस्कारों का शोधन हो, तो बढ़िया बात है। और हमने अच्छे कर्म किए और उससे हमें स्वर्ग मिल गया, उत्तम कर्मों के फलस्वरूप हमें स्वर्ग मिल गया, तो ये इसको वो निंदित ही समझ रहे हैं, क्योंकि फिर वही चक्कर चलेगा, 10-20 करोड़ वर्ष साल तक तो रह गए मान लो, फिर वही चक्कर चलेगा, ऐसा कह रहे हैं। मतलब किसी ने परीक्षा दे पास कर ली, बहुत बड़ा पद भी प्राप्त कर लिया, और उसको सुख भोग भी हो गया, पर वो तो फिर वही वृद्धावस्था में उसी तरह से गुजरना पड़ेगा उसको। उसको कुछ यदि उसने अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाया नहीं, और उसने बस अपनी कामनाओं को ही बढ़ा दिया, जितना बड़ा पद मिल जाता है उतने प्रलोभन बढ़ जाते हैं, और आदमी उतना ही लापरवाह भी होता चला जाता है, फिर ये सब बात होती है। तो यहाँ ये जो है निंदा जो कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं इससे वैराग्य हो जाए, और हम कल एक श्लोक आएगा 12वां श्लोक ना, ये कहते हैं कि वैराग्य को प्राप्त कर ले इस सारे संसार से, और गुरु की शरण में जाए, जिससे कि वो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुणी गुरु समित पाणी होकर के, माने समर्पण के भाव से वहां पहुंचे।
तो हाँ गुरु जी, जी किसी का कोई प्रश्न यहाँ है तो तो बोलिए। यज्ञ को गलत करने से मतलब इतनी विधि विधान से नहीं करें तो इतना गलत बताया है। तो और यज्ञ नहीं कर रहे हैं हम लोग तो उसका तो और भी मतलब जी ज्यादा। हाँ, वो तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा ना, सप्तमान लोकान हिनस्ति, ये अर्थवाद होते हैं शास्त्र में, ये तो अर्थवाद है। इसका अभिप्राय है कुछ फल में नहीं मिलेगा भाई, 7 पीढ़ियों को तक भी उसने सारा जो है ना, ऐसा कह करके उसने ऐसे बता दिया कि कुछ फल नहीं मिलेगा। हमें बहुत विधि विधान का भी आदर करना चाहिए यदि यज्ञ करते हैं तो। मंत्रोच्चारण करने वाले ऋत्विक सही होने चाहिए, यजमान और यजमान पत्नी को भी बहुत सावधान होकर के। वो लोग बहुत ज्यादा हमने देखा है कि कितने वो व्यवस्था से रहते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो ये सब कह रहे हैं बड़ा। गुरुजी, इसमें एक एक प्रश्न उठता है कि भाई इस वाले खंड में अपरा विद्या को लेकर के जो वर्णन हो रहा है, इसमें जी हमारे जैसे ज्ञान रहित अविद्याग्रस्त अपरा विद्या को फॉलो करने वाले, इनके लिए ही सब चेतावनियां है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। आखिरी वाले 2 श्लोक तो ये जो अभी चल रहे हैं ना, जी ये तो ऐसे ही है ना, बड़े अच्छे श्लोक है, सभी के लिए हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा। जंघन्यमाना जरा रोग आदि अनेक अनर्थ समूह के द्वारा प्रताड़ित होते हुए, खूब पीड़ित होते हुए सब तरफ ऐसे ही घूमते रहते हैं, अंधे के पीछे अंधे चलते हैं जैसे। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला। बालक लोग जो है ना, अपने को कृतार्थ समझते हैं, बड़े बुद्धिमान समझते हैं। यत कर्मिणो न प्रवेदयन्ति, ये कर्मी लोग जो है ना, तत्व को नहीं जानते। रागात, राग है ना उनका, कर्म फल राग, कि भाई कर्म फल कितना अच्छा आनंद है उसमें, ऐसा कर्म फल राग के कारण तत्व के जानने की, आत्म तत्व को जानने की इच्छा नहीं करते। आतुराह दुखार्ता संता क्षीण लोकाश्चमन्ते। जब उनका कर्म फल क्षीण, लोक का मतलब कर्म फल, जब उनका कर्म फल क्षीण हो जाता है तो वहां से वापस मानव जीवन में आ जाते हैं या और भी नीचे चले जाते हैं। जैसा उनका कर्म होता है, यथा कर्म यथा श्रुतम नियम है, जैसा कर्म होता है उसके अनुसार नीचे भी चले जाते हैं। एक बार तो स्वर्ग भोगा और एक बार वो नरक भोगते हैं। उनको याद थोड़ी रहता है कि अब हम स्वर्ग भोग रहे हैं, अब हम नरक भोग रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए नहीं तो फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। एक आदमी पहले अपने जीवन में बहुत ही ऐशो आराम से रहा और फिर उसी जीवन में यदि वो उसको ऐसा हो जाता है ना, कुछ साधन छीन लिए जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है ना। उसी जीवन में स्वर्ग और उसी जीवन में नरक तो और भी ज्यादा डबल दंड हो जाता है ना। तो ये एक बार स्वर्ग भोगते हैं, ये भी कृपा है, ये व्यवस्था है, ये इसकी अस्तित्व की विधान की व्यवस्था है कि वो स्वर्ग भोगता है तो वो स्वर्ग ही भोगता है, और वही व्यक्ति फिर नरक भोगता है तो नरक ही भोगता है। उसको ये नहीं पता है कि मैं स्वर्ग भी भोगा है मैंने और अब मैं नरक भोग रहा हूं। हाँ जी। जी गुरु जी, नहीं बहुत सुंदर जी। किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो कर लें हम, नहीं तो फिर हम। अच्छा जी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक एक ही बात है क्या? नहीं, स्वर्ग और ब्रह्मलोक एक नहीं है। ब्रह्मलोक यहाँ शब्द तो आया आज, पर उसका अर्थ स्वर्गलोक हुआ है। ब्रह्मलोक जो होता है वहां पर उत्कृष्ट भोग होते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान भी होता है। स्वर्गलोक में ज्ञान की कोई व्यवस्था नहीं है, भोग की व्यवस्था है। स्वर्गलोक में केवल फल भोगने की व्यवस्था है। जो कर्म किए ना अच्छे अच्छे, उनके फल स्वरूप हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। और
ब्रह्मलोक में उत्कृष्ट सुख भी मिलता है और ज्ञान भी होता है। वहां उपासना के साथ जब कर्म किए जाते हैं तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केवल कर्म किए जाते हैं तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर उपनिषदों में बार बार मिलता है। ओम भगवान। हाँ जी। 9 नंबर श्लोक में जो कृतार्थ है, इसका क्या अर्थ है? अपने को सफल प्रयोजन मानते हैं, कृतार्थ बुद्धि। जैसे कोई आदमी जिसके पास धन हो, पुत्र पौत्र हो, सब चीजें हो, तो कृतार्थ ही तो मानते हैं वे लोग। किसी से पूछ कर देखो, हाँ जी मौज है, बिल्कुल सब कुछ है, ऐसे कहेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, मेहरबानी है, बड़ी कृपा है, ऐसे बोलते हैं, कृतार्थ मानते हैं अपने। ओम शांति शांति शांति।